सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आज वो जो हमने सोचा था पाकिस्तान में बैठकर, वो आज पूरा हुआ है। किस तरह का भाव है? भाव ही भाव है, आनंद ही आनंद है। उसका वर्णन करना जुबान में तो बलाल है नहीं कि हम कैसे वर्णन करें, क्या करें। कुंभ में आने से हमें बहुत अच्छा लगा। हम थैंकफुल हैं इंडिया गवर्नमेंट के, जिन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था। स्टेशन से लेके यहाँ तक हमारा बहुत प्रोटोकॉल दिया गया। हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और जो सुकून हमें आ रहा है कि हम कह रहे हैं कि हम अपनों में आए हैं और बहुत खुशी हो गई है। पहले हम 83 में आए थे जब हम स्टूडेंट थे, अभी हम रिटायर्ड हो गए। अभी बहुत सुकून, हम दिल तो कहता है 26 तक यहाँ महाराष्ट्र शिवरात्रि तक यहीं ठहरे। हर हिंदू की आशा थी कि हम जाएं, हम जाएं, हम जाएं। कैसे जाएं, ये सुविधा नहीं थी। ये कोई गवर्नमेंट का कोई प्रोग्राम नहीं था कि पाकिस्तानी लोग भी आ सके, लेकिन ये शदानी दरबार वालों की कृपा से उन्होंने हमें बुलाया है, हम आए हैं और यहाँ आकर हम बहुत खुश हैं। और इतने क्या व्यवस्था है, कैसी देख रहे हैं? बहुत व्यवस्था अच्छी है, बहुत जो है हमारी सेवा हुई है। और हम कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आज वो जो हमने सोचा था पाकिस्तान में बैठकर, वो आज पूरा हुआ है। किस तरह का भाव है? भाव ही भाव है, आनंद ही आनंद है। उसका वर्णन करना जुबान में तो बलाल है नहीं कि हम कैसे वर्णन करें, क्या करें। बस इस धरती पे आ गए हैं। अब जब त्रिवेणी में स्नान करेंगे तो हमारे भाग तो और खोलेंगे, फिर हम आपको बताएंगे कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या महसूस किया। यहाँ आके बड़ा प्राउड फील कर रहे हैं कि हम उस तीर्थ स्थान पे आए हैं जहाँ हम सोचते थे कि कोई ऐसा मौका मिलेगा कि हम लोग अपने उस जगह पे, उस स्थान पे जाएंगे जहाँ पे तीनों नदियों का संगम है, गंगा, जमुना और सरस्वती का। और हम शुक्रगुजार हैं, तहे दिल से शुक्रगुजार हैं हम अपने संत साईं युद्धेश्वर लाल साहब जी के। इनसे आप देखिए इंडिया ने क्या किया आज सुना है। नाउमीदी के बीच महाकुंभ दुनिया को यही संदेश दे रहा है। दो दुश्मनों का महाकुंभ में मिलन हो रहा है। ये तस्वीर अपने आप में अलौकिक है, दिव्य है। रूस और यूक्रेन, दुश्मन देश के श्रद्धालु एक साथ मिलकर भजन गा रहे हैं, आरती कर रहे हैं। किस्मत ऐसी कि ये जंग छिड़ा जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर उधर पहुंचे। ज्यादा लोग इंटरेस्टेड होंगे हिंदुइज्म के अंदर। मुझे तो ये किसी ने नहीं बताया था, मैंने खुद रिसर्च करी तो मुझे पता चला है। ये बहुत ही खूबसूरत चीज है हिंदुइज्म। महाकुंभ की धरती से आ रही ये तस्वीर इस बात की तरफ इशारा करती है कि आध्यात्म जहाँ असल में होता है, वहाँ युद्ध नहीं होते। It is quite impressive to see just the scale of the development. It's a huge, like a generational leap in size, scale, infrastructure, planning, technology. Every aspect has been taken into account, and even AI has been integrated. वो इंडिया को लाइक करते हैं, हर तरह से इंडिया को लाइक करते हैं। उन्होंने मंदिर बना के दिया इतना बड़ा है, दुबई वालों ने क्यों बना के दिया है? इसलिए बना के दिया है कि यार ये हिंदू हैं और शांति वाले लोग हैं। लोगों की वो देख रहा था ना, एक प्यार देख रहा था कि वो रात का टाइम आ गया। और आजकल रात का टाइम इतना ठंडा होता है, इंडिया में भी ठंडा होगा, कि वो उस ठंडे टाइम पर भी लोग स्नान कर रहे हैं। Well, I practice at a lot of things. Hinduism is something that I'm very intrigued by and very interested in. और इंडिया से सीखना चाहिए। लेकिन इतने ज्यादा लोग किस तरह से आपस में जुड़ के रहते होंगे। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आध्यात्मिकता की कोई सीमा नहीं होती। रूस और यूक्रेन के बीच 1000 दिनों से खूनी युद्ध चल रहा है, लेकिन दो आध्यात्मिक नेता, यूक्रेन के स्वामी विष्णु देवानंद गिरिराज महाराज और रूस की आनंद लीला माता, महाकुंभ मेले में एक ही मंच से प्रेम, शांति और करुणा पर प्रवचन दे रहे हैं। वह सेक्टर 18 में पायलट बाबा के शिविर में दैनिक सत्र आयोजित कर रहे हैं। यहाँ दुनिया के विभिन्न हिस्सों से भक्त उनके प्रवचन को सुनने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। यूक्रेन और रूस के 70 से अधिक लोग शिविर में एक साथ रह रहे हैं और 100 से अधिक लोगों के आने की उम्मीद है। इन संतों के उपदेशों में अक्सर पारंपरिक प्रार्थनाएं और दैनिक जीवन में आध्यात्मिक को लागू करने के बारे में चर्चाएं शामिल होती हैं। दोनों आध्यात्मिक सत्य की सार्वभौमिक प्रकृति पर जोर देते हुए अपने देशों के व्यक्तिगत अनुभव साझा करते हैं।
गिरिराज महाराज और आनंद माता दोनों विश्व शांति और युद्ध से प्रभावित देशों के उपचार के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। इतने लोग हैं, मोहब्बत देखो कि वो रात के टाइम भी स्नान कर रहे हैं। और अच्छा, मैं ये सोचता हूँ इतने ज़्यादा लोग अभी ये बता रहे हैं सिर्फ अभी 5 करोड़ प्लस है। जब ये 40 करोड़ होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, 30 होंगे, तब तो बड़ा मुश्किल हो जाता होगा अगर एक फैमिली आ रही है उनको एक साथ रहने में, क्योंकि सुनने में आता है अक्सर लोग खो जाते हैं। फिर एक हमने वीडियो देखी थी, उसमें लाउड स्पीकर पे वो अनाउंस कर रहे थे, लाउड स्पीकर पे वो अनाउंस कर रहे थे कि यार ये बंदा इधर खड़ा है, आप इधर आके उनको रिसीव कर लें। और हमने ये भी वीडियो देखी थी कि इतने ज़्यादा लोग हैं, जाहिर सी बात है कि बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि यहाँ पर पुलिस उन्होंने बताया था हर वक्त रहती है ताकि सेफ्टी बरकरार रहे। उनको भी ट्रेनिंग दी गई कि गुस्सा नहीं करना, किस तरह से सिचुएशन को हैंडल करना। फिर सफाई करने के लिए जो है 10,000 या कितने लोग थे वो वहाँ पर मौजूद हैं, मतलब हर सुविधा वहाँ पर दी गई है। लेकिन इतने ज़्यादा लोग किस तरह से आपस में जुड़ के रहते होंगे, वो मुझे हो रहा था कि यार कहीं वो किस तरह से ऐसे निशानी रखते होंगे, हाँ यार हमने यहाँ से चलना है, स्नान करना है, फिर वापस अपनी जगह पर आना है, कि बीच में खो नहीं जाना है। तो इस तरह आप लोग किस तरह से, बच्चे भी होते होंगे ना? हाँ बच्चे होते हैं कि नहीं, ये हमें ज़रूर बताइएगा। और आप किस तरह से ये करते हैं कि खोना नहीं है। और मैं लोगों की वो देख रहा था ना, एक प्यार देख रहा था कि वो रात का टाइम आ गया, और आजकल रात का टाइम इतना ठंडा होता है, इंडिया में भी ठंडा होगा, कि वो उस ठंडे टाइम पर भी लोग स्नान कर रहे हैं। और ऊपर से तो व्यू देख के ना तो होश उड़े के उड़े रह गए, इतने ज़्यादा लोग। इंडिया की बात करेंगे, वो रूस के साथ ऑयल की ट्रेड करने जा रहा है, काफ़ी हैवी अमाउंट वहाँ पर ऐड करने जा रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि इंडिया अगर चाहे ईरान के साथ वो बड़े इजीली ट्रेड करता है, वो चाहे रूस के साथ बड़े इजीली ट्रेड करता है, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? हम क्यों नहीं इतना इजीली किसी मुल्क के साथ ट्रेड कर देते? हमने जब भी ट्रेड करनी हो या किसी मुल्क से मुआहदा करना हो तो हम IMF की तरफ क्यों देखते हैं? इसकी तो 2-3 वजह है। सबसे पहली वजह ये कि उसमें इंडिया में बहुत पावर है, प्लस उनके सब सियासतदान जो है ना वो आपस में प्यार मोहब्बत से रहते हैं। हमारे में जो है ना कोई सियासतदान आपस में नहीं मिल के बैठता। तो एक सुना तो हुआ है आपने, इत्तेफाक में बरकत है, तो पाकिस्तान में ये नहीं है। एक्चुअली आई एम फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट, तो अब मेरे जो नेबर्स आप अमेरिका से? अमेरिका से हूँ। आई एम फ्रॉम किस शहर में आप रहते हैं अमेरिका? मैं मैसाचुसेट्स स्टेट है और मैं रहता हूँ ईस्ट हैम्पटन, ये बॉस्टन, कैपिटल बॉस्टन है। नहीं, मेरा आपसे थोड़ा सा सवाल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये बताएं कि वहाँ पर इंडियंस का कितना इन्फ्लुएंस है अमेरिका के अंदर, और पाकिस्तानियों का कितना इन्फ्लुएंस है? पाकिस्तानियों का मैं कह रहा हूँ हार्डली जो है ना 2% होगा, और इंडियंस का एट लीस्ट अराउंड 35-40%। अच्छा। इवन जो मेरी सिटी है उसमें जो अकाउंट्स वाली है, अकाउंटेंट ऑडिटर है, शी इज़ द इंडियन। अच्छा। और मैंने इस दफ़ा जो है ना बेसिकली मैं जो है ना डेमोक्रेटिक पर्सन हूँ, बाइडन और कमला हैरिस, लेकिन मैंने इस दफ़ा जो है ना डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया है क्योंकि वो रिपब्लिकन है और मैं नहीं चाहता कि जो है ना इंडियन आगे आएँ। लेकिन इवेंचुअली आफ्टर 30, 40, 50 years somebody will become as a president of the United States as an Indian person। वही आपके में सवाल देखें, जैसे डोनाल्ड ट्रंप आया, एलन मस्क को ले आया, वो वहाँ पर पटेल को ले आया, वो वहाँ पर एक और हैं, मेरा नाम मिस हो रहा है, उनको भी एक अच्छी उन्होंने पोस्ट के ऊपर वहाँ पर दी, यानी कि जो वजारतें हैं वहाँ पर इंडियंस को बिठा दिया है। तो आप क्या समझते हैं कि इंडियंस अमेरिका के अंदर भी बैठे हैं और रूस के साथ भी ट्रेड करते हैं, फ़र्क क्या समझते हैं दोनों, हम और हमारी नेबर कंट्री में क्या फ़र्क समझते हैं आप? इसका डिफरेंस यही है कि उधर जो है सब इंडियन आपस में इत्तेफाक से रहते हैं एवरीवेयर, और हम जो है ना पाकिस्तानी एक दूसरे की टांगे खींचते हैं। ये ट्रेड पे कहाँ समझते हैं पाकिस्तान को और इंडिया का फ़र्क किधर समझते हैं? ट्रेड में, बिजनेस में, फॉरेन पॉलिसी के अंदर क्या समझते हैं? हम जब भी बिज़नेस करते हैं एज अ सिंगल पर्सन करते हैं। इवन जो हमारे स्टोर हैं वो सिंगल पर्सन के हैं। उधर जो इंडियन करते हैं उन्होंने मोटर लिए हुए हैं, होटल लिए हुए हैं, और वो एज अ ग्रुप 10 बंदों का ग्रुप है। अगर वो $100,000 भी डालते हैं, $1 मिलियन उनका बन जाता है, और वो अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी पिक करते हैं। ओके। और पाकिस्तानी जो है ना हम वो उसमें हमारे में यूनिटी नहीं है, और हम वही छोटी छोटी जो है स्टोर वगैरह लेते हैं जो 200-100,000 के हो, और खुदा न खास्ता अगर आपका लॉस हो तो एक बंदा जब वो नीचे गिरता है इट्स वेरी हार्ड टू रिकवरी करें। लेकिन कहाँ समझते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया
जब फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं, आप पाकिस्तान के शहरी भी हैं और अमेरिका में भी आप रहते हैं, आपसे सवाल ये है कि आपका जब वज़ीर ख़ारजा वहाँ पर जाता है, आया कि आपका हाल अवाल या आपके बारे में कुछ उनको इन्फॉर्मेशन होती है भाई से, जैसे डॉक्टर जयशंकर जाते हैं अपनी कम्युनिटी को बुलाते हैं कि आएँ आपको भी कभी ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा गया हो और उन्होंने कहा हो कि पाकिस्तान की कम्युनिटी हमारी तरफ आए, हमें मिले और हमें बताएं कोई मुश्किलात हैं? नहीं, बहुत कम होता है, वो भी सिर्फ अगर न्यूयॉर्क में हो तो, वरना और कहीं नहीं होता। लेकिन उनकी जो सुना वाक़ई ये बहुत उनकी गुड, उनकी कस्टमर सर्विस और उनके जो बंदे हैं आपस में बहुत गेट टुगेदर रहते हैं। तो तरक्की की वजह क्या समझते हैं आप कि क्या हम ईरान से चाहेंगे हम ट्रेड कर पाएंगे? आपके ख्याल में, आप यूनाइटेड स्टेट्स से हैं, आप बताएं, अमेरिका हमें ईरान के साथ